हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का कहानी सुनो में। आज कहानी सुनो में आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार कहानी जिसका नाम है जीजा साली की मनमस्त होली। तो चलिए शुरू करते हैं। यूँ तो होली के रंगों में एक अलग तरह की उमंग होती है, लेकिन अगर बात साली के साथ होली खेलने की हो तो जज्बात तो हिलोरे मारेंगे ही। शादी के बाद की वह मेरी पहली होली थी, तो सोचा चलो अब की साली साहिबा के साथ ही दो दो हाथ कर लिए जाएं। कहते हैं कि ससुराल तो बंदर भी शीशा देखकर जाता है, सो बन ठन कर हम भी होली से एक दिन पहले जा पहुँचे ससुराल। घर में घुसते ही तमाम अरमान मचलने लगे, लेकिन जैसे ही घर में घुसे पड़ोस में खड़ी एक लड़की ने हमें देखकर कहा, ओहो, ये हैं दिल्ली वाले जीजा जी। ऐसे तो यहाँ भी मिल जाते। बुरा तो बहुत लगा भाई, पर उसकी बात को हमने कुछ यूँ नज़रअंदाज कर दिया मानो वह विपक्ष हो और हम केंद्रीय मंत्री। घर में घुसते ही भो भो की आवाज़ आई। लगा कि स्वागत करने का यह कौन सा तरीका है, लेकिन अगले ही पल पता चला कि वह हमारी साली साहिबा का लाडला कुत्ता है हैप्पी। पर यह पता नहीं चला कि वह हमें इतने ध्यान से क्यों देख रहा था और घूरे जा रहा था। वैसे तो ससुराल के सभी सदस्यों को हमारे आने की खुशी थी, लेकिन दो चीज़ें सबसे ज़्यादा चमक रही थीं, साली साहिबा का चांद सा चेहरा और ससुर जी की गंजी चांद। खैर साहब, थोड़ी देर में साली साहिबा नाश्ता लेकर आ गईं। बोली, जीजा जी लड्डू हैं, खाकर देखिए, मज़ा न आए तो पैसे मत दीजिएगा। हैप्पी अब धीरे धीरे पहचान गया था, पर देख ध्यान से रहा था। हमारे दांत में कीड़ा है, एक लड्डू तो वहीं खा गया। ऐसे में बड़ी सफाई से हमने एक और लड्डू सरका लिया। 15 मिनट तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पता नहीं क्यों साली जी का चांद सा चेहरा हमें कुछ धुंधला सा नज़र आने लगा। हमारी हालत ख़राब। पूर्णिमा के इस चांद को अचानक ग्रहण कैसे लग गया। कुछ ही सेकंड में हम ताड़ गए कि लड्डू भांग के थे, जो धीरे धीरे अपना असर दिखा रहे थे। हैप्पी अब भी हमें ही देख रहा था। शायद यह भांग का ही असर था कि उस रात हमने खाना भी खूब हपक हपक के खाया। साली के हुस्न का जलवा या फिर अपने शैतान दिमाग की खुराफात। रात भर हमने साली साहिबा को रंगने की ऐसी टाइट प्लानिंग की कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को भी शर्म आ जाए। पूरी प्लानिंग के दौरान जो एहसास हुआ उसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसकी एक अदद साली हो। रात भर हैप्पी हमारी चारपाई के इर्द गिर्द ही रहा। पता नहीं वह भी किस प्लानिंग में बिजी था। सुबह सवेरे अचानक दरवाजे की घंटी बजी। हम लपक कर उठे और दरवाज़ा खोला। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। सोचा थोड़ा बाहर निकलकर जायज़ा लिया जाए, पर यह क्या, जैसे ही बाहर आए ऊपर से अचानक रंगों की 3-4 बाल्टियाँ हमारे ऊपर गिरा दी गईं। ऊपर देखा तो छत पर साली साहिबा अपनी फ्रेंड्स के साथ खड़ी थीं और हंस रही थीं। हैप्पी बराबर में खड़ा था। वक्त सुबह का था, सो कौन जाने इस धमा चौकड़ी में उस कमबख्त कुत्ते ने भी अपना काम निपटा लिया हो। खैर साहब, हमारी प्लानिंग पर तो पानी फिर गया, लेकिन सफल हो गई साली की प्लानिंग और उस कमबख्त कुत्ते की भी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, जैसे मुझे इस कहानी को पढ़कर हंसी आ रही है, उम्मीद है आप भी ज़रूर हंसेंगे।